हेलो फ्रेंड्स, नई नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेटा थला, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार तो दादा जान शुक्र है उतर गया है, लेकिन खांसी अभी तक चल रही है। तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, इसलिए तुम्हें कहानी सुनाने मैं तुम्हारे कमरे में चला आया हूँ। ये शुक्रिया दादा जान, आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी से कहानी सुनाए, मुझे कहानी सुनने का पूरा दिन इंतज़ार रहता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक किसान पड़ोस के गांव में एक अमीर आदमी से मिलने के बाद जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ जा रहा था। वो अमीर आदमी बड़ा सखी था। वो फ़कीरों और नेक लोगों की बड़ी इज्जत किया करता था और इनको अशरफियों और कीमती तोहफे ताइफ से नवाजता था। उस अमीर आदमी ने गरीब किसान को भी ढेर सारे सोने की अशरफियाँ तोहफे में दी। इतने सारे सोने पाकर किसान बहुत खुश था। यस, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। खुशी के मारे वो गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी चल रहा था ताकि जंगल का खतरनाक रास्ता जल्द अज जल्द पार कर सके। अपनी धुन में मगन इस किसान को अचानक उस वक्त शदीद झटका लगा जब इसे इस अपने सामने एक भालू को देखा। अब वो बड़ी मुश्किल में फंस गया था। इसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि वो अब क्या करे। ओह, आखिर मैं क्या करूं? वो सख्त परेशान था। आखिरकार वो पीछे की तरफ भागने लगा। जब भालू ने इसको इस तरह भागते हुए देखा तो वो भी इसके पीछे भागने लगा। दौड़ते दौड़ते किसान बुरी तरह थक गया था। उसके पाँव कांपने लगे। थकन के मारे वो एक जगह खड़ा हो गया। इसी दौरान भालू भी इसके पीछे पहुंच गया। अब दोनों आमने सामने थे। किसान सोच में पड़ गया कि अगर अपनी जान बचानी है तो इसे भालू से लड़ना पड़ेगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि भालू किसान के ऊपर कूद गया। किसान भी इससे दूबदू लड़ने लगा। लड़ते लड़ते किसान के हाथ में अचानक भालू की दुम आ गई। किसान ने पूरी ताकत से दुम को पकड़कर घुमाना शुरू कर दिया। किसान और रीछ दोनों घूमते रहे। ऐसे में किसान के कमर पर बंधी हुई थैली में से सोने की अशरफियाँ निकल निकल कर चारों तरफ गिरने लगीं। इस तमाम लड़ाई के दौरान किसान को बस अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी, इसलिए इसको सोने के सिक्कों के इस तरह गिरने का कोई अफसोस नहीं हो रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि इस मुसीबत से किस तरह छुटकारा मिल जाए। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर इसने रीछ की दुम छोड़ दी तो वो इसको जान से मार डालेगा। किसान इस सोच में डूबा रहा कि रीछ की दुम को पकड़कर इस तरह गोल घुमाते रहने से ही इसकी जान बच सकती है। कुछ देर तक वो ऐसे ही करता रहा कि इधर से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। चारों तरफ फैले हुए सोने के सिक्कों और गोल घूमते किसान और भालू को देखकर उसे बहुत हैरत हुई और वो इन दोनों के करीब आया और खड़े होकर इन्हें गौर से देखने लगा। फिर इसने किसान से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं और चारों तरफ सोने के सिक्के क्यों बिखरे हुए हैं? किसान ने लकड़हारे की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ देखा। उसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसने इसी तरह गोल घूमते हुए कहा, ए लकड़हारे, ये जो हर तरफ तुम सोने के सिक्के बिखरे हुए देख रहे हो, ये भालू की दुम को पकड़कर इसकी तरह गोल गोल घुमाने से निकले हैं। लकड़हारे के दिल में लालच आ गया। इसने कहा, मुझे भी रीछ की दुम पकड़ा दीजिए ताकि मैं भी इसे घुमाकर कुछ सोने के सिक्के हासिल कर सकूं। किसान कुछ देर तो यूं ही दिखावे के लिए टालता रहा। फिर इसने लकड़हारे को रीछ की दुम पकड़ा दी और सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी जमा कर कर वहाँ से भाग निकला। लालची लकड़हारा सोने के सिक्कों के लिए इसी तरह परेशानी के आलम में रीछ की दुम पकड़कर गोल गोल घुमाता रहा। इसे सिक्के मिलने थे ना मिले, लेकिन हाँ, वो बुरी तरह थक गया। तो इसको लालच की सज़ा मिल गई, यानी भालू ने उसे मार कर खा लिया। हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि लालच बहुत बुरी बला है, यहाँ तक कि वो इंसान की जान भी ले सकती है।
شاباش تلا، تم نے کہانی سے بالکل صحیح سبق حاصل کیا۔ اب تم دوا کھا کر سونے کی تیاری کرو، پھر کل ایک نئی کہانی کے ساتھ تم سے ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے دادا جان، شب بخیر۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from